परमात्मा की कृपा प्राप्त करने का तीसरा वो है किसी संत की करुणा। संत की करुणा ही भगवद कृपा का रूप ले लेती है। विलक से नहीं आती कृपा, फिर करुणा ही भगवद कृपा का रूप ही धारण कर लेती है। और ये कृपा आते ही मणि लेने की हिम्मत आती है, मणि के पास जाने की क्षमता आती है, एक विश्वास बनता है, एक उत्साह उत्पन्न हो जाता है। तो निष्केवल प्रेम, निष्काम नेम और किसी संत की करुणा, सद्गुरु की करुणा। चौथा, बिल्कुल एकांत ईश्वर की कृपा का कारण है। बिल्कुल एकांत, इसका अर्थ आप समझे जरा। जब एकांत का मानी एक का भी अंत। एकाग्रता और एकांत में फर्क है। एकाग्रता का अर्थ है जिसमें कम से कम एक की तो अग्रता बनी है, बाकी सब छूट गया लेकिन एक रह गया। एकांत का अर्थ है एक का भी समापन। जब तुम नहीं रहते हैं तब इनकी कृपा बरस जाती है। बड़ा कठिन है, हाँ बड़ा कठिन। इसका अनुभव थोड़ा स्थूल रूप से करना पड़ेगा। आचार्य शंकर कहते हैं एकांत सुखमास्यता, थोड़ा अभ्यास करो एकांत में रहने का। आचार्य चरण जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा एकांत में थोड़ा रहो, साल में कोई एक आध बार है, अथवा तो तुम भजन करते करते अपने आप को ऐसा तैयार कर दो कि कोई भीड़ आपको विचलित न कर सके। एकांत आपने सोचा है कभी? कोई व्यक्ति, उनके परिवार के लोग सब खत्म हो जाते, चले जाते, अथवा तो कहीं दूर रहते हैं मान लो, हाँ? और वो अकेला घर में रहता हो ना, अकेला झाड़ू निकालेगा, अकेला बर्तन साफ करेगा, अकेला बैठा रहेगा घर में, उसके पास आप जाओगे तो उसकी स्थिति देखकर आपके हृदय में अकारण करुणा प्रकट होता है कि नहीं? अरे बेचारा अकेला है। एक इंसान के हृदय में ये प्रवाह फूटता है तो जब तुम्हें एकांत पा करके एकांत में देखेंगे तो ठाकुर की कृपा बह जाए। मेरा बेटा अकेला है, एकांत हो गया। और कभी कभी तो कृपा करने के लिए वो चालाक साधक को अकेला कर देता। नरसिंह की पत्नी मर गई, बेटा मर गया, प्रतिष्ठा गई, सांप गया, कर दिया अकेला, क्योंकि चाहता था प्रेम। उनका खेल बड़ा विचित्र है, न समझ में आए ऐसा है। बिल्कुल नितांत एकांत, और उनका अभ्यास करना पड़ेगा इस साधन पंचक से। एकांत सुखमास्यताम, एकांत में सुखासन में बैठो। तुम्हारा कमरे में कोई नहीं तो वहां पद्मासन लगाकर बैठने की जरूरत नहीं है। आचार्य शंकराचार्य कहते हैं सुख से आपको तकिए से बैठना अच्छा लगे तो वैसे बैठो, लंबे पैर करके बैठना हो तो ऐसे, लेटे लेटे, जैसे सुखासन तुम्हारा हो, शरीर पर कोई दबाव न पड़े। शरीर का दबाव आखिर मन पर असर करता है। सीधा सा गणित, तुम्हारा शरीर बीमार होता है तो तुम्हारा मन भी रुग्ण हो जाता है, चिड़िया स्वभाव हो जाता है तुम्हारा। कहां तुम्हारा मन ऐसा था, लेकिन शरीर में बीमारी आई तो मन भी बीमार हो जाता है। तुम शरीर को दबाओ ना, सुखमास्यता। और एकांत के बारे में आचार्य चरण कहते हैं एकांत दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्वभाव से पवित्र होता है एकांत, दूसरा संस्कार से पवित्र किया जाता है। स्वभाव से पवित्र एकांत कोई पर्वत की तलेटी में, वो स्वभाव से पवित्र जगह है। नदी के तट पर
स्वभाव से पवित्र जगह है, अरण्य में, जंगल में स्वभाव से पवित्र जगह है। लेकिन कोई स्थान संस्कार से पवित्र किया जाता है, कोई जगह ऐसी हो वहां रोज सत्संग होता है तो वो सत्संग से, संस्कार से पवित्र किया गया। एक जगह ऐसी है जहां 100 यज्ञ हुए तो वो संस्कार से जगह पवित्र की गई। कोई जगह ऐसी हो वहां 108 रामायण के पाठ हुए तो वो संस्कार से उस जगह को पवित्र बनाई गई। कुछ स्वभाव से होती है, वृक्ष के नीचे, अरण्य में, तपोवन में, नदी में, हा? एकांते सुखमास्यताम, एकांत में रहो। थोड़ा समय ऐसा निकालो कि अपने कमरे में जब लगे कि अब परिवार के सब सो गए, तब किसी को पता न लगे, बिल्कुल अकेले बैठ जाओ। मन परेशान करे तो जप का सहारा लो। एक अवस्था आपकी ऐसी आएगी कि सब छूट जाएगा, आपका एकांत नितांत बन जाएगा। लगेगा कि प्रेम सिंधु चारों ओर उछल रहा है, किसी की करुणा स्पर्श करती है, और ऐसे अवसर में परमात्मा बहुत निकट होता है, बहुत करीब होता है। और ऐसी सुखद स्थिति प्राप्त करने के लिए साधक में ये हिम्मत होनी चाहिए कि हे मालिक, ये स्थिति प्राप्त हमें हो, इसलिए थोड़ा दुख भी दे दो, थोड़ी वेदना भी दे दो, थोड़ा कष्ट भी दे दो, हम उसको प्रसाद मानेंगे। हम इस स्थिति को प्राप्त करें। और आज लोगों में ऐसी भावना उठ रही है। कल मुझे एक बहन पूछ रही थी, उसके पतिदेव मुझे कह रहे, बापू मैं मेरी पत्नी को किस तरह सहयोग करूं, क्योंकि उसको परमात्मा की प्राप्ति की खोज में लगी हुई है। बड़ी अच्छी भावना थी, भगवान की खोज की तड़प लगी है कि कैसे मिले वो सांवरा, कौन रोक रहा है हमको उनके दर्शन में। हाँ, दिव्य दृष्टि के बाद उनको देखा जाता है, लेकिन वो तो विराट, हमें विराट नहीं देखना है, हमें तो वो गोकुल वाला चाहिए, वो ब्रज वाला चाहिए। साधक में ये तड़प उठे, ईश्वर कृपा के लिए नितांत एकांत कृपा की वर्षा कर देता है। इस सीधी सी बात है। आप घर में बड़े हो ना, आप अनुभव करें, सब करते हैं, मैं कहूं ये तो केवल याद दिला, आपके अनुभव। आप घर में बड़े हो और आप अकेले एक और चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठ जाओ तो पूरे घर की आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्या बात है, क्यों अकेले हो गए, क्या बात है, करुणा फूट जाएगी सबकी आंख में। एक संसार के नाशवंत जीव भी करुणा कर लेते हैं तो तुम्हारा ठाकुर करुणा क्यों नहीं करेगा। लेकिन तुमने भीड़ बनाई रखी है प्रतिष्ठा की, पैसों की, एक ही मन खाली ही तो नहीं। एकांते सुखमास्यताम, और दिन में न मिले तो रात का सदुपयोग करो, वो तुम्हारे हाथ में है, रात का सदुपयोग। संसारियों की रात योगियों का दिन हो जाती है, योगियों के लिए भास्कर का उजाला कर देती है। एकांत सुखमास्यता, तो नितांत एकांत भगवद कृपा का कारण बन जाता है। और इस सब का व्यवहार का सत्य है कि ऐसी घटना घट जाती है। और अंतिम सूत्र है, वैसे तो ज्ञान मार्ग का माना गया है, भक्ति जरा उसको ठीक से कबूल नहीं करती है, लेकिन फिर भी पंचम सूत्र मुझे कहना है तो कह दूं। कृपा की मूर्ति को हम में प्रतिष्ठा हो जाए, भगवान की कृपामयी जो मूर्ति है वो हम में प्रतिष्ठित हो जाए, इसीलिए सिंहासन चाहिए।
मूर्ति वैसे रहेगी तो दुकान मानी जाएगी, मूर्ति का वो माना जाएगा, मंदिर नहीं माना जाएगा। जयपुर में मंदिर नहीं, मूर्तियां हर देव की, लेकिन कोई मंदिर नहीं। दुकान को मंदिर नहीं कहते। सब मूर्तियां हैं, एक एक दुकान में हजारों पड़ी है, हजारों बन रही है, लेकिन मंदिर नहीं कहते उसको। मूर्ति घर कहते हैं, या जो नाम दो, मूर्ति भवन, लेकिन मंदिर नहीं। क्योंकि मूर्ति के लिए तो भूमिका चाहिए, मंदिर चाहिए, सिंहासन चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो कृपा परमात्मा की मूर्ति है। गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज आपकी कृपामयी मूर्ति एक महान देवी है, एक शक्ति है। तो इस मूर्ति को मूर्ति गृह से लाकर कृपा हमारे मन मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाए। इसलिए ज्ञान मार्ग कहता है, ज्ञान में भी आखिर कृपा की तो जरूर पड़ती ही है, वरना ज्ञानी का पतन हो जाता है, बार बार पतन होता है। कृपा का आश्रय नहीं किया तो, और कृपा का आश्रय हो गया तो कौनते ये प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, ये वचन सिद्ध हो जाता है। तो इस कृपामयी मूर्ति को प्रस्थापित करने के लिए अंतःकरण को विशुद्ध करना पड़ेगा। ये 5वां सूत्र है। हमें तू नहीं चाहिए, तेरी कृपा चाहिए। व्यक्ति मिले और इनकी कृपा न मिले तो तुम्हारा अनुभव है, तुम्हें क्या मिला? हनुमान जी के नैन तब भर गए, उछल पड़े, कृतकृत्य भाव उठा जब जानकी ने कहा तुम पर राम कृपा करेंगे। और जब सुना करहि बहुत रघुनायक छु करहि कृपा, प्रभु अस सुनि काना निर्भर प्रेम मगन हनुमान। अशोक वाटिका में नाक उठा हनुमान जब जानकी ने कहा कृपा करेंगे। राम तो हनुमान जी को मिल चुके थे, कृपा नहीं मिली थी। राम तो मिल चुके थे, गले लगाया था हनुमान को, लेकिन संतोष नहीं था हनुमान को। राम मिले, व्यक्ति मिले, आपको कई लोग मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, लेकिन उनकी कृपा नहीं तो क्या हाथ मिलाना? कृपा चाहिए। और कृपा के लिए प्रतिष्ठा बने, भूमिका बने, प्राण दिया जाए, चेतना समर्पित की जाए। वरना मूर्ति तो है सबके पास, लेकिन दुकान में है, बाजार में है, मंदिर में नहीं है। मंदिर बने, मन, बुद्धि, चित्त सब मंदिर का रूप धारण कर ले। ये 5 बातें याद रखना। निष्केवल प्रेम, निष्काम नेम, संत करुणा, नितांत एकांत और कृपामयी मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए भूमिका, सिंहासन निर्माण किया जाए। वरना बाजार की मूर्ति मानी जाएगी, मंदिर की मूर्ति नहीं मानी जाएगी। राज करुणा ये है कि मूल बात नहीं है, भूमिका नहीं। एक संत को मैं मिलने गया हिंदुस्तान में। मैं गंगा के तट से आ रहा था तो उस संत का मैंने नाम सुना था। 100 साल के ऊपर उम्र है, बड़े प्रकांड पंडित है, अद्भुत। कितनी शिक्षण संस्थाएं वेद प्रधान बनाई इस महापुरुष ने। सुना था नाम। उनका एक शिष्य मेरे पास आया। मैं निकला मंदिर से, गंगा के तट से मंदिर से निकला, हमारे साथ कई लोग थे। तो उसके शिष्य ने, प्रधान शिष्य ने मुझे कहा कि बापू समय हो तो एक काम करो, रास्ते में शिक्षण संस्थाएं, कई कॉलेज हैं, वहां बाबा जी रहते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, रास्ते में पड़ता है। हमने कहा हाँ जरूर जाएंगे। हम गए वहीं।
उनका शिष्य मुझे कह रहा था, बापू आपको पता नहीं, आपकी कैसेट सुनते हैं। आहा, महापुरुष की सरलता अद्भुत होती है। हम गए, हमने देखा इतनी बड़ी संस्थाएं करोड़ों रुपयों की, लेकिन वो जिस कमरे में था उस कमरे में बिछाना भी फटा। क्या हिंदुस्तानियों का त्याग है, क्या वैराग्य का वैभव है। एक पंखा था, बहुत सी किताबें पड़ी थी। हम गए तो उठ गए, अरे बाबा पकड़ दिया हमको, बैठा है। अखबार में कभी कभी पढ़ता हूं सूत्र, बोलने लगे, अपना दुलार व्यक्त करने लगे, भाव व्यक्त करने लगे। उसने 2 बात कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। 2 बात वो ऐसे ही बोले, वो कहे देखो हम लोग जब तक जंगल में थे ना तब कोई चिंता नहीं थे, लेकिन जब आश्रम बना लिए ने तो हम में भी राग द्वेष आ गया है। एक बुजुर्ग संत बोल रहा, तो वीर संसारियों की तो क्या कहना ही। जंगल में पड़े थे ना साधना काल में, किसी को न किसी से राग था न द्वेष था। आज बड़े बड़े आश्रम बन गए तो साधु साधु में भी राग द्वेष हो गया, दुख व्यक्त कर रहे। लेकिन दूसरी बात उसने ये कही कि आज हिंदुस्तान की स्थिति क्या है। गांव है तो मंदिर नहीं है, तो उनके शब्द में आपको क्या, उनके शब्द ही बोल रहा हूं, इधर उधर हो जाए, लेकिन मुझे बात बहुत अच्छी लगी। उसने कहा आज गांव है तो मंदिर नहीं है, मंदिर है तो मूर्ति नहीं है, मूर्ति है तो पुजारी नहीं है, पुजारी है तो भाव नहीं है, और भाव है तो दर्शन करने वाले नहीं। मूर्ति तो है लेकिन प्रतिष्ठा की भूमिका कहां है, सिंहासन कहां है, वेदिका कहां है। मंदिर में बैठी मूर्ति भी म्यूजियम न लगे, इसका ध्यान रखना मंदिर बनाने वालों। मंदिर में रखी मूर्ति एक केवल प्रदर्शनी न बन जाए, उसके नीचे भाव की वेदिका होनी चाहिए, एकता की वेदिका होनी चाहिए, संगठन की भूमिका होनी चाहिए। उस सिंहासन पर मूर्ति आएगी तुम्हारी एकता की भूमिका पर, तुम्हारे भाव की भूमिका पर, तुम्हारे संगठन की भूमिका पर। हर जगह मंदिर लोग बनाते हैं, लेकिन मतभेद बहुत आ जाते हैं। ये मैं आपके यहाँ के लिए नहीं बोल रहा हूं, कोई गलत अर्थ न करे। और वो तो सुधर जाना ठीक है, आपको बुरा लगे तो मुझे कोई चिंता नहीं, अब 3 दिन बाकी बचे हैं, चला जाऊंगा, फिर वॉशिंगटन मत बुलाना। जब कोई धर्मस्थान बनता हो ना मेरे भाई बहन, उसमें किसी को आपत्ति हो अथवा तो अंदर के संचालकों में मतभेद हो, तो सबसे श्रेष्ठ उपाय है, जिसको मतभेद हो उसको हट जाना चाहिए और युवान को अंदर प्रवेश कर देना चाहिए। युवान को देते चलो। हाँ, अपने विचारों से तालमेल नहीं होता और धर्म कार्य रुका है तो हटो, निकल जाओ, भूमिका बनाओ मेरे भाई बहन। साधु संतों के आशीर्वाद के झरने को पत्थर के रोड़े डाल करके रोको मत, उसको पहुंचने दो। परमात्मा की कृपा की मूर्ति सिंहासन पर बिठाई जाती है, तो कृपा के लिए ये 5 सूत्र याद करें।